नमस्कार मेरे प्यारे देवी भक्तों। इस समय कल से बहुत ही पवित्र सुंदर आनंदमय दिन शुरू हो रहा है, शारदीय नवरात्र। समझ लीजिए कि इस समय हम लोगों को साक्षात देवी माँ अपने दर्शन देती है और उनकी भक्ति में हम लीन होकर दुनिया की सब दुनियादारी भुलाकर दिन रात लगे रहते हैं। ऐसा पावन समय कल से शुरू होने वाला है। मैं शारदीय नवरात्र के लिए आप लोगों को आज ही बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों का बहुत शुभ हो, साल संवत बहुत अच्छा बीते, ये मैं बहुत बहुत हृदय से कह रही हूँ। और अच्छा होगा ही। हम लोगों का तो क्या ना सौभाग्य खुल जाएंगे इन नवरात्र में। हम लोग आनंदमय वातावरण में हो जाते हैं। हम लोगों की बात ही अलग है। खैर, अब कल हम लोगों को नवरात्र प्रारंभ होगा, तो पहले दिन किनकी पूजा करनी है तो आप जानते हैं, माता शैलपुत्री की हम लोग पूजा करते हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल और कलश रहता है, त्रिशूल और कमल रहता है। कल कलश स्थापना भी करेंगे। तो कल हम लोग किस समय, जो सबके लिए अच्छा समय हो, सब लोग आराम से कर सकें, तो इसके लिए आप मेरे ख्याल से 6:15 बजे से 7:15 बजे तक समय अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए किसी लोगों की इतनी जल्दी सुबह तैयारी नहीं हो पाती, वैसे तो करने वाले तो 5 बजे भी करेंगे, 5:15 बजे 5:05 पे, लेकिन ये आरामदायक समय है 6:15 से 7:15। अगर इसमें भी हम लोग कामयाब नहीं होते तो आराम से 12 बजे से 12:51 के बीच में कर सकते हैं। उसके वैसे तो नवरात्र का दिन है तो सारा ही दिन सुख मंगलमय हो, उसके तो कोई मंगलमय है, उसके लिए कोई बाधा नहीं। अब हाँ, हम लोग ज़्यादा विद्वान पंडित नहीं हैं, तो कैसे हम कलश स्थापना आराम से कर सकें, हमारे मन को शांति भी मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर तांबे का कलश मिल जाए, पीतल का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। स्टील का नहीं लेना है, मिट्टी का रहेगा तो भी बहुत अच्छा है। उसमें हम लोग कलेवा बांध देंगे, जो कलावा बांधा जाता है वो बांध देंगे, और उसमें जल में हम लोग जैसे हल्दी, दूध, अक्षत, 5 रतन और सिक्का और भी जो कुछ याद आए आपको अच्छी शुभ चीज़ वो डाल देंगे। थोड़ा साबुत अनाज भी डाल देंगे। फिर उसके ऊपर हम एक बर्तन, जो उसका ढक्कन होता है उसको ढकनी कहते हैं, उसमें भी कुछ अनाज रख दिया जाता है साबुत, और उसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। आम के पल्लव चारों ओर उसमें ढक्कन में जो ढक्कन के नीचे दबा दीजिएगा। 9 पल्लव ले लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि माता के 9 रूप है। और एक ले लीजिएगा नारियल को, मान लीजिए हम पूर्व दिशा में मुँह करके बना रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो जो उसके ऊपर पहले तो उसका कपड़ा लपेटेंगे, उसे एक रंगा का रहता है, उसके ऊपर कलावा बांधेंगे। फिर उसको जिधर आँख होती है वो वाला पोर्शन हम अपनी तरफ रखेंगे, और उसका बाकी पोर्शन पीछे रखेंगे। उसको खड़ा नहीं रखेंगे, उसको लेटी हुई अवस्था में ऐसे रखेंगे, और जो उसका मुंह है, जो आँख रहती है, उसको अपनी तरफ करेंगे। और फिर अपने ईशान कोण की तरफ जो रहता है कलश का, मतलब पूरब दिशा अच्छी है, हम इधर बैठ जाएंगे, उसका मुंह इधर कर लेंगे। और आप लोग अगर जई वगैरह बोते हैं तो उसमें गंगा जी का मिट्टी मिल जाएगा, बालू मिल जाएगा मिट्टी में, वो गंगा जी का, तो बहुत उत्तम। अगर आप लोग गंगा जी से दूर रहता है, नहीं मिल पाएगा तो कोई बात नहीं, तब आप शुद्ध मिट्टी लेके उसमें जई वगैरह मिला के बो दीजिएगा, उसका भी फल होता है। ये मतलब उसके देखने से उसका ग्रो कैसे हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, तो हमारे परिवार के लिए वो साल संवत अच्छा माना जाता है कि अच्छा होगा। और ऐसा चूहे वगैरह खा जाते हैं कभी कभी, फिर इतना मात्रा में डाई कितने भी कोई खा लेगा चूहा वगैरह, तो फिर कुछ बचा रहे और हम आराम से, हमारा थोड़ा मन प्रसन्न रहे। कलेवा वगैरह बांध के उसके ऊपर रख दीजिएगा। और कुछ भी डालते समय मंत्र नहीं याद है, जैसे हमने
पानी डाल रहे हैं, जय माता की जय माता की जय मैया कहते हुए डालें। और दूब वगैरह डाल रहे हैं, जय मैया। सिक्का डाल रहे हैं, जय मैया। उसमें नैवेद्य गुड़ वगैरह डाल रहे हैं, जय मैया। अनार डाल रहे हैं, जय मैया। कुश डाल रहे हैं, जय मैया। चाहे क्या कहते हैं इसको, दूब डाल रहे हैं, जय मैया। फूल पुष्प वगैरह डाल रहे हैं, जय मैया। सब कुछ डालते हुए जय मैया कहिएगा। उसके ऊपर कलेवा बांध रहे हैं कलश के ऊपर, तब भी कहना है जय मैया। मान लिया हम लोग याद नहीं, हम लोग तो सीधे साधे ही लोग हैं, तो कहाँ से करेंगे। मान लीजिए पंडित को बुलाएंगे, पंडित बहुत बिजी रहते हैं प्रदोष तिथि प्रथमा तिथि को, और उन्हें जिनके घर पूरे 9 दिन पाठ करना है तो वे पहले उनके यहाँ समय देंगे। हम लोगों को शुभ मुहूर्त में टाइम मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये भी समस्या होती है। तो इसलिए हम लोग माता का नाम लेके अपना कलश स्थापना कर लेंगे। और फिर आप लोग इसके लिए पूजा में ज़्यादा नहीं, जो दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक होते हैं, 7 श्लोक पढ़ लीजिए, सिद्ध कुंजी का पढ़ लीजिए, क्षमा प्रार्थना पढ़ लीजिए, तब भी माता आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। अगर उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें की कच्छ और गला कुछ इस तरह से है 3, उसको पढ़िए। सिद्धि कुंजी का पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बिना पढ़ना सब बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब आप सिद्धि कुंजी का पढ़ लेते हैं ना तो वो सार्थक हो जाता है पढ़ना। फिर उसके पास क्षमा याचना पढ़ लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना, और माता प्रसन्न होंगी उनकी, क्योंकि पूरा पूजा मना जाएगा। और किसी के पास टाइम है तो अपना पूरा पाठ करें, जिसके जैसा टाइम है। हमें नहीं संस्कृत आती, हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, माता को वैसा ही पुण्य देगी, वैसा ही फल देगी जैसे संस्कृत में पढ़ने का फल देती हैं। तो इसलिए अब हम तन मन धन से कल 3 अक्टूबर को बहुत शुभ दिन है, अपना आनंद में मैया की शरण में भक्ति में अपना समय बिताएंगे। ठीक है, अब मेरे 4 आपको अच्छे लगे होंगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।